नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूँ समाना गांव से, जहां पर महाराणा प्रताप जी की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। तो वहीं कुछ युवा भी हैं। हापुड़ के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं उमेश राणा, उनसे भी मैं दो बातें कर लेती हूँ किस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। पूर्व जिलाध्यक्ष हैं उमेश राणा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। उमेश राणा जी, किस तरीके से आज आप सेलिब्रेट कर रहे हैं? अगर देश हित की बात करूँ तो रैलियाँ थी वो सब कुछ कैंसिल कर दी गई हैं, तो आज कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है महाराणा? देखिए, प्रतिवर्ष महाराणा प्रताप जी की जयंती पर चूँकि उनके वंशजों का क्षेत्र है, बहुत भव्य विशाल शोभा यात्रा का यहाँ आयोजन होता है। क्योंकि जो जिस पराक्रम के लिए महाराणा प्रताप जाने जाते हैं, उसी पराक्रम को आज बॉर्डर पर हमारे सैनिक दिखा रहे हैं। उनके सम्मान में जो भव्य शोभा यात्रा थी वो छोटी कर गए। ये कहा गया कि अभी सभी लोग मूर्ति पर जा करके माल्यार्पण या पुष्पांजलि मूर्ति पर करेंगे, और जो एक बड़ा कार्यक्रम होता था शोर शराबे के साथ डीजे वगैरह लेकर के, उसको स्थगित किया गया है देश हित के लिए। अच्छा, आज की युवा पीढ़ी की अगर मैं बात करूं, आपको क्या लगता है वो लोग कितना महाराणा प्रताप के जो रूल्स हैं कितना फॉलो करते हैं? देखिए, महाराणा प्रताप हों या कोई भी महापुरुष हों, उनके नियमों को या उनसे प्रेरणा लेकर के चलने वाले इस देश में अनेकों युवा हैं। और निश्चित रूप से जो हमारा देश तरक्की कर रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के ही जो लोग चल रहे हैं, उन लोगों के कारण ही देश तरक्की कर रहा है। हल्दी घाटी युद्ध को आप कैसे देखते हैं? हल्दी घाटी युद्ध एक इतिहास का ऐसा अध्याय है जिसको हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। किस तरह से मेवाड़ के राजा ने अपने राजपाट छोड़ करके देश की जनता के लिए कितने कष्ट सहे, उनके परिवार ने कितने कष्ट सहे, और जो पढ़ेगा हल्दी घाटी को, जो देखेगा, वो निश्चित रूप से भावुक हो जाएगा। अच्छा, जब आप महाराणा प्रताप का नाम सुनते तो आपको एक क्या उत्साह आता है, मतलब क्या महसूस होता है? हमें लगता है कि हमारे देश में ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपना राजपाट, अपना परिवार सब त्याग दिया इस देश की जनता के लिए, इस देश की मातृभूमि के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए। क्या आपको लगता है कि आज भी इस देश में महाराणा प्रताप जैसे युवा जो नेतृत्व थे उनकी ज़रूरत है? बिल्कुल, निश्चित रूप से इस देश के अंदर भारत में प्राचीन काल से हमारे महापुरुषों की प्रेरणा लेकर के अनेकों नौजवान उनके कदमों पर चलते हैं, और यही कारण है कि भारत आज भी शक्तिशाली देश है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, 3 दिन से युद्ध चल रहा है। यदि किसी देश में युद्ध होता तो आज वो देश चुप बैठा हुआ था, लेकिन भारत की सारी जो व्यवस्थाएं हैं, सारे जितने भी कार्यक्रम हैं, वो एज इट इज़ चल रहे हैं। और निश्चित रूप से इस सब का जो श्रेय जाता है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने पूरी तैयारी के साथ युद्ध छेड़ा। और आज जहां पाकिस्तान में भगदड़ है, और आज पूरी जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, और निश्चित रूप से हमको लगता है इस बार पाकिस्तान आतंकवाद करने से तौबा कर जाएगा। क्या लगता है कि आपने युद्ध की बात छेड़ दी? आप मतलब पूरे शॉर्ट है कि वो सब कुछ वहीं से एक पर्टिकुलर ऐसा देश है जहां सर ये आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है, उस पर क्या कुछ कहना है? हालांकि विपक्ष का ये भी कहना था कि टारगेट किया जा रहा है, उस पर क्या कुछ कहना है? नहीं, यदि पाकिस्तान गलत नहीं होता तो आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत के साथ ना होता। चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना जाओ, पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल अपने हेलीपैड वगैरह के लिए करता है। चाइना ने भी इस युद्ध में पाकिस्तान की मदद करने के लिए साफ मना कर दिया। अच्छा, कई राजा थे जो ताज के लिए लड़े, लेकिन एक महाराणा प्रताप ऐसे थे जो मातृभूमि के लिए लड़े, जिन्होंने बलिदान दिया, मुगलों के सामने अपने घुटने नहीं टेके, पूरे शौर्य और बल के साथ उन्होंने अपना बलिदान दिया। सबसे पहले आपका भी स्वागत है। क्या नाम है आपका? मैं अमित प्रधान समाना से। प्रधान जी, क्या कुछ आज जयंती पर कहना चाहते हैं? जयंती पे ये जो हमारे महापुरुष थे, उन्हीं के उस पर हमारी जो नई ताती है, नई युवा जनरेशन है, उन महापुरुषों के जो इतिहास रहे हैं उसी को सबको ध्यान में रखते हुए। नई जनरेशन की बात कर रहे हैं, युवा भी खड़े हैं, लगता है आपको कुछ युवा इस फॉलो कर रहे हैं? जी बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। अगर युवा फॉलो ना करते तो आज हमारे युवा जो है आर्मी में जा रहा है, वो सब उन्हीं की तो देन है। राजपूतों का तो इतिहास रहा है देश की सुरक्षा और सम्मान बचाने का। आज बॉर्डर पर जो है सब हमारे ही तो युवा हैं। क्या सीख ले रहे हैं आज के युवा जो हैं महाराणा प्रताप की? क्या सीख की ये सीख है कि हमारे जो युवा हैं पढ़ाई पे भी ध्यान दे रहे हैं काफ़ी, और अच्छी नौकरी पर जा रहे हैं, यूपीएससी वगैरह अच्छे टेस्ट निकाल रहे हैं। हमारे क्षेत्र से भी अभी जो भी पीछे रिजल्ट आए, बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए हैं अच्छी नौकरियों पर।
तो मैं तो यही कहूँगा तो आज के युवाओं में राणा जी ये वाला जोश देखने के मिलता है कि महाराणा प्रताप और के घर पे पैदा हो जाए, हमारे घर पे ना पैदा हो जाए। इस पर क्या कुछ ये तो सदियों से होता आया है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा बच्चा अपने ड्यूटी करे, नौकरी करे, घर रहे, लेकिन फिर भी उन्हीं घरों में से महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेने वाले भी पैदा होते हैं, सरदार भगत सिंह से भी प्रेरणा लेने वाले पैदा हुए हैं, और हमारे सुभाष चंद्र बोस से भी प्रेरणा लेने वाले पैदा उन्हीं घरों में से होते हैं। और जिसके मन में क्रांतिकारी विचार होते हैं वो किसी परिवार के सदस्य कहने से रुकते नहीं हैं। अच्छा, शिक्षा स्तर पे कैसे देख रहे हैं? स्कूल में किस तरीके से बच्चों को गाइड किया जाता है? महाराणा प्रताप की कुछ जो शिक्षा है उसको फॉलो हमारी केंद्र में जब से सरकार आई है, जो कम्युनिस्टों का हमारा सिलेबस चल रहा था आज़ादी के बाद से, जो हमेशा अकबर महान पढ़ाया गया, उस सब को हटा करके आज कहीं ना कहीं आप देखोगे किसी प्रदेश में देश के सिलेबस में महाराणा प्रताप, सरदार भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, जो महान क्रांतिकारी जिनके कारण आज देश सुरक्षित है, उन लोगों को शामिल किया गया है और उनको पढ़ाने के लिए बच्चों को बताया गया है। क्योंकि सर हम भी अगर बात करें पुराने सिलेबस में तो हमने भी मुगलों के बारे में पढ़ा, ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें छुपा दी जाती थी, उस पर क्या कुछ कहना है? ये शुरू से ही चलती रहनी चाहिए जो आज युवा। जब देश आज़ाद हुआ और कांग्रेस की सरकार बनी, कम्युनिस्टों ने ये सारा इतिहास पढ़ाया, उनको ही जो शिक्षा मंत्रालय तो उन्हीं के हवाले दिया कांग्रेस ने, और उन्होंने ही हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ करके हमारी नौजवान पीढ़ी को पढ़ाने का काम किया। राणा जी, पार्टी की बात कर लेते हैं। आज जैसे युद्ध है और एक स्थिति से देश जूझ रहा है, जो पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हुआ, उस पर आप पार्टी को राजनीतिक पटल पर कैसे देख रहे हैं? क्या सारी पार्टियों को एकजुट होकर इस दुविधा का सामना करना चाहिए, या फिर आज भी पार्टीबाजी उस तरीके से चल रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा जो पहलगाम वाला प्रकरण था वो बहुत दुखद था। हमारी संवेदना है उन लोगों के साथ जिनके परिवार से किसी के पति गए हैं, बेटे गए हैं, भाई गए हैं। और पहलगाम वाला जो विषय है वो राजनीति का विषय नहीं है, वो हमारी देश की अखंडता, देश की सुरक्षा, देश की अस्मिता से जुड़ा विषय है। और मुझे भी पता है जो सर्वदलीय बैठक हुई, इसमें सब ने एक मुश्त समर्थन करके मोदी जी से कहा कि आप इसमें कड़ा एक्शन लीजिए। सारे राजनीतिक दल इस वाले मुद्दे पर मत एक हैं और निश्चित रूप से उन सब के सहयोग से ही आज मोदी जी को ताकत मिली है। कोई भी विपक्षी दल अब नहीं चाहता कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब ना दिया जाए। अच्छा, अब जिला पंचायत सदस्य हैं, उनसे भी बात कर लेती हूँ। क्या कुछ कहना है सर? आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है, उस पर क्या कुछ देश हित में और जनहित में संदेश? हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की आज जयंती है कि हमारा समूचा क्षेत्र, हमारे समूचे युवा सभी मिलकर के इसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और युवाओं में जोश है। अभी जो 4 दिन पहले जो घटना घटी है, हमारे हिंदुस्तान ने जो वहाँ पर स्ट्राइक करी है, इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि पूरा देश एक है, सभी राजनीतिक दल एक हैं और सभी मोदी जी के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश है? युवा पीढ़ी के लिए संदेश यही है कि हमारे जो महाराणा प्रताप जी हैं, वीर शिरोमणि, उनके कदमों पर, उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे तो देश का उद्धार होगा और सनातन की जीत होगी। समाना से मैं आपको दिखा रही थी, महाराणा प्रताप जी की जयंती थी। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरी खबर के साथ। तब तक जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर, फॉलो अवश्य कीजिएगा। साथ में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले बेल आइकन पर जाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि देख सके आप ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। साथ ही अपने शिव आजाद के साथ अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।